बैठ जा पापा, बैठ जा, बैठ 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 जा, बैठ जा। हाँ ठीक है, हम लोगों की भी वही है कि चारागाह जो है हम सब गांव का किसान का है। जो गांव का किसान जो है अपना थोड़ा 1 डिसमिल कोई आधा डिसमिल जैसे जैसे जिसकी ज़मीन थी वैसे वैसे सब छोड़े हैं, क्योंकि गांव का जो गाय है कहाँ चरने जाएंगे, हाँ इसलिए छोड़े थे। अब वहाँ पर सरकार अपनी कब्जा लगा रहे हैं तो गांव वाले तो नहीं छोड़ेंगे, गांव वाले की ज़मीन है और गांव वाले रखेंगे, सरकार को नहीं देंगे। ये सब की हम लोगों की भावना है। यदि हाँ सरकार कुछ निर्माण करती है, हाँ आने वाले 7 तारीख को मतदान है, हाँ। क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों के गांव वाले को सब कहें हम लोग नहीं देंगे, जब हमारी मांगे पूरी होगी, हमारी बातें सुनेंगे तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हाँ पक्का है वो। ये बताना चाहूँगा कि जो चारागाह कन्हारपुरी में है वो किसानों के पूर्वज जिनके वंशज अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने जानवर के चराने के लिए एक चारागाह को छोड़ा गया था, लेकिन कलेक्टर महोदय द्वारा उस चारागाह में अतिरिक्त कुछ निर्माण करना चाह रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय के पास गए भी थे, 40-50 लोग वहाँ आवेदन भी दिए थे और आयुक्त साहब को भी दिए थे, महापौर साहब को भी दिए थे, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है और वहाँ निर्माण कार्य फिर चालू हो गया है। इसके विरोध में आज हम लोग जब तक कलेक्टर साहब हम लोग को लिखित में आश्वासन नहीं देगा और वहाँ का मत परिवर्तन नहीं करेगा, चारागाह का यथावत चारागाह जैसे है वैसे नहीं रहने देगा, इसलिए हम लोग को लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया, हम लोग को लिखित में कोई नहीं दिया गया है। इसलिए आज पूरा गांव वाले हम लोग ये कर रहे हैं, निर्णय लिए हैं बैठ के कि हम लोग जब तक कलेक्टर साहब लिखित में आश्वासन नहीं देगा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये सब गांव वाले आज मीटिंग करके इसी बात में निर्णय लिया गया है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगले महीने की 7 तारीख को चुनाव है। जी यदि आप लोगों की मांगे जो जिसके लिए बैठे हैं जी नहीं होती तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम लोग चुनाव नहीं करेंगे। अगले महीने चुनाव है, यदि हमारी मांगे जब पूरी नहीं होगी तो हमने ये गांव विकास समिति में ये मीटिंग करके ये तय कर लिया गया है, इसमें सभी समाज के लोग और सभी गांव वाले लोग ये एक निर्णय होकर कर रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो चुनाव दल यहाँ आएगा चुनाव मतदान कराने के लिए उसका भी बहिष्कार करेंगे। आपका नाम सादिक अली हाशमी कन्हारपुरी। क्या बनाने वाले हैं? क्या है कि लकड़ी काट के बेच दिए हैं, 4-5 एकड़ ज़मीन का खाली हो गया है और हम लोग विरोध ये कर थाने भी गए थे, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए भी गए थे और ये करके न कोई भी अधिकारी हम लोगों से मिलने के लिए चांस नहीं। तो हमारे पास कौन सा चारा है जो हम ये करके हम रख सकते हैं? कलेक्टर न मिले, न तहसीलदार मिले, न आयुक्त मिले और न महापौर मिले। और मेरा विरोध यही है कि हम किसके पास जाएं दौड़ करके? कलेक्टर साहब मिले, तहसीलदार साहब आए थे वो मिलने के लिए, तहसीलदार साहब बोले कि ज़मीन के तुम्हारा अलाट है, लेकिन वो ये करके ज़मीन जो है वो ये साफ़ कर दिए। ये करके कलेक्टर जो है ज़मीन को आवंटन कर दिए और आवंटन करने के बाद वो ये दे दिए दूसरे को। आप लोग आज बैठे हैं, चारागाह नहीं तो मतदान नहीं, क्या वजह है? वजह यही है कि चारागाह का हमारा ज़मीन सुरक्षित रहना चाहिए। चारागाह का 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। 39 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन है, मेरा ज़मीन 24 डिसमिल छूटा हुआ है। ऐसे गांव वाले किसानों का मैं उस समय तहसीलदार से बोला था कि 1-1 इंच ज़मीन जो है घोंसला बनाता है चिड़िया, एक डिसमिल ज़मीन छोड़ करके किसान लोग ये कि यहाँ ज़मीन दिए हैं तो ज़मीन का दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी दिए हैं। यदि शासन प्रशासन फिर निर्माण करता है तो क्या करेंगे? शासन प्रशासन आगे हम कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हमारा ज़मीन है, हमारे ज़मीन के 1 इंच नहीं देंगे, चक्का जाम करेंगे। हम 2 महीने बाद जब आचार संहिता हट जाएगा तो उस समय चक्का जाम करेंगे। चुनाव में वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। गांव वाले एक भी वोट नहीं देंगे। विश्राम दास।